वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर मिस्टर भानु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जैसा उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ था। अब मैं हर कुंडली देखता हूं और मुझे हमेशा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर मिल जाती है। अब इस कुंडली में भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये 48th कुंडली है जो मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जिनकी 48th कुंडली है। तो इतनी कुंडलियाँ हम लोगों ने देखी, पर इस तरह की कुंडली आपने अभी तक नहीं देखी होगी। अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुंडली एनालिसिस ऑफ सब्सक्राइबर और सीखना चाहते हैं कि कुंडली एनालिसिस कैसे किया जाए और फल कैसे दिया जाए, तो ठीक है, तो आपको तो ज़्यादातर की चीज़ें फिर समझ में आएंगी यहाँ पर। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि अब हाउस नंबर 1 में यहाँ पर शनि बैठे हुए, ठीक है, और हाउस नंबर 11 मतलब शनि की राशि खुद यहाँ पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर कुछ कोई बोले या ना बोले, कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि शनि जब लगन में बैठते हैं तो ये कोई अच्छा फल तो देता नहीं है। मैं मानता हूँ कि शनि जब लगन में बैठता है तो कोई अच्छा फल नहीं देता है, मैं इससे नकारता नहीं हूँ। पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस, और उसके भी लगन लॉर्ड, मतलब लॉर्ड कौन है? शनि है, वो स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। अब शनि प्लस शनि, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो शनि स्क्वायर हो गया है। शनि इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव ओवर हियर, और दूसरी चीज कि बहुत ही पावरफुल भी है शनि इन लगन ओवर हियर। और लोगों के जिनके लगन में शनि बैठे हुए हैं और किसी और राशि के साथ बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि उनको कुछ गड़बड़ रिजल्ट मिलेंगे, पर यहाँ कुछ शनि चौंका देने वाले रिजल्ट देते हैं। और ऐसे जातक की जो भी इच्छा पूर्ति होती है वो जमकर मेहनत करता है और उसको पा लेता है, क्योंकि शनि जैसे घर में बैठते हैं वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो आगे चलते हैं कि 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का घर है और ये लग्न में है, तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बनाता है। शनि और मंगल का ये घर है। अब यहाँ पर शनि स्क्वायर बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ पर किस तरह की एनर्जीज आएंगी? जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर एक विपरीत आर्थक एनर्जी क्रिएट होती है, इसीलिए शनि इन लगन इज बैड, इसीलिए कहा जाता है। पर शनि यहाँ पर शनि स्वराशि के साथ बैठा हुआ है, वो एक्सट्रीमली लकी है और एक्सट्रीमली स्ट्रांग है कुंडली में। तो ऐसे जातक को कभी भी शनि का कोई भी दान नहीं देना है, ठीक है, कि शनि आपका अच्छे में है, पॉजिटिव में है। कोई कहे आप इसके दान करने लगिए, नहीं, ऐसा मत करिएगा, आपको नुकसान होगा। ना ही आप शनि की कोई चीज़ धारण करिए यहाँ पर, ना ही आप इनका कोई भी तरीके का दान करिए, न्यूट्रल रहिए, आपका शनि अच्छी जगह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो जाएंगे? मंगल शनि और सूर्य शनि का। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि इनका शनि इतना चालाक है कि वो वक्री बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस है। इसका मतलब कि वो 12वें घर को भी इफेक्ट करेगा जब वो पीछे होकर जाएगा, ठीक है। और शनि यहाँ पर लगन में किस तरह के इफेक्ट देगा? अब आप एक बात समझिए, शनि जो है वो लंबे संघर्ष का सिंबलाइजेशन है, रेजिडेंस है, घर है और सेटलमेंट इन करियर है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से, बहुत मुश्किल से, मतलब आदमी लड़ झगड़ कर करता है, तब जाके उसको घर वर का सुख मिलता है, जब शनि इन लगन होते हैं। और शनि तो इस कुंडली के ड्राइविंग सीट में है, लगन में जो बैठे हैं। यहाँ पर एनर्जी ऑफ सूर्य मंगल है और ये दुश्मन का घर है। शनि भले ही यहाँ पे पॉजिटिव है, पर ये लंबा संघर्ष दे देते हैं, लंबा पेशेंस दे देते हैं। यहाँ पर ये आपको जो आपका बिहेवियर होता है ना, उसमें बहुत ही गंभीर बना देते हैं। एक मैच्योर पर्सन की तरह आप बिहेव करते हैं, हमेशा आप में एक मैच्योरिटी जो है दिखाई पड़ती है। ये करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि कितना भी परेशान कर दें, अंत में आपको इस्टेब्लिश करवा ही देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ज़रा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये शनि किसी वजह से पीड़ित तो नहीं है। लाइक दुश्मन ग्रह इसके तीसरे, 10वें और 11वें घर में बैठे हों तो तीसरे घर में तो भैया मंगल की राशि बैठी है, और 10वें घर में यहाँ पर फिर मंगल की राशि बैठी हुई है, और फिर उसके बाद इनके 11वें घर में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और गुरु की राशि के साथ बैठा हुआ है। तो भैया इनका शनि पॉजिटिव जगह होते हुए भी दूसरी जगहों से पीड़ा पा रहा है, ठीक है। और आप 3, 10, 11 में देखिए
सूर्य मंगल चंद्र जैसे कोई भी ग्रह होंगे तो फिर यहाँ पे शनि को परेशानियां होने लगेंगी, क्योंकि ये इसके दुश्मन ग्रह हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको ज़बरदस्त आलसी बना देगा, आपको स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन में डाल देगा, और लोगों के अंदर से नुक्स निकालना, है ना, नुक्ताचीनी करना, ये आपको बहुत पसंद होगा। बात बात पे लड़ पड़ना, ठीक है, और बात बात पर लड़ाई हो जाना, ये भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। शनि का दुश्मन जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है। आप देखिए 7वें घर में कौन बैठा हुआ है? 7वें घर में स्वयं मंगल बैठा हुआ है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इनकी कुंडली में? मंगल। ठीक, मंगल इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमें ये देखना है कि मंगल इनको किस किस तरीके से डैमेज कर रहा है। इनको मंगल की रेमेडी जरूर करानी चाहिए। फर्स्ट हाउस से ही पता चल जा रहा है कि इनका मंगल दंगल कर रहा है इनकी कुंडली के अंदर, और शनि का दुश्मन जो है मंगल वो 7वें घर में बैठा है, और ये बहुत ही बुरा है। ठीक है, ये काम बदलवाता रहता है आपका। आप एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम तक भागते रहते हैं। और यहाँ पर लग्न का जो शनि होता है ना, नया घर लेना आपको मुश्किल कर देगा। आप रेनोवेट करा रहे होंगे तो आधे में छूट जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। बाकी लोग, आपके आसपास के लोग तरक्की करते हैं और निकल जाते हैं, और आप सबका मुंह देखते रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर शुक्र और बुध की स्थिति देख लीजिए कि शुक्र और बुध कौन घर में बैठे हुए। अब शुक्र तो 4th हाउस में बैठा हुआ है, और बुध जो है आप देखिए तो वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि शुक्र जो है 4th हाउस में अच्छा परफॉर्म कर लेता है भाई, पैसा ही पैसा दे देता है। तो मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं है कि शुक्र जो है 4th में बैठा है तो क्या होगा, 2 औरतों का सुख दे देता है, ये भी बात है। और मेरे को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि बुध वहाँ बैठा हुआ है, बुद्धि का प्रयोग करता है अपने रोग ऋण शत्रु, मतलब अपनी वाणी से ही वो दुश्मन बना लेता है ऐसा आदमी। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैलेफिक इफेक्ट है और थोड़ा सा अच्छा भी इफेक्ट है। इन अदर वर्ड्स, अगर कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो बुध यहाँ पर दांत है, और ये जातक जो है अच्छा बोलने वाला होगा। पर यहाँ पर आप 6th हाउस में देख रहे हैं बुध, तो इसकी जातक की वॉइस बड़ी कड़वी होगी, दूसरी तरफ बड़ी मेडिसिन वाली होगी वॉइस। अच्छा, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है बुध वाला, आप वहाँ देखिए एक राजयोग बन रहा है, राशि एक्सचेंज हो गई है 6th हाउस और 8th हाउस के बीच में, तो वहाँ इनको ये अच्छे परिणाम देगा बुध। और शुक्र यहाँ पर साफ सुथरा रहता है और सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ना शनि स्क्वायर वाला, ये आप अपने घर में खुशियाँ खोल कर ना मनाइए। आप कोई चीज़ पा रहे हैं ना तो सबको बताइए मत। आपको नज़र का दोष है, आपको वेस्ट फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, आपको परेशान करेगा। पेशेंस आपको बहुत अच्छा है कि आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, पर लेज़ी नहीं होना चाहिए। शनि को सबसे ज़्यादा नफरत है लेज़ी लोगों से, वो गंदे परिणाम देने लगते हैं। तो आप समझिए कि दूसरी तरफ 3, 10 और 11 जो हम लोगों ने देखा था अभी कॉम्बिनेशन, उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि भाई इनके दुश्मन ग्रह बैठे हुए, जैसे 11 में चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक, अब मंगल की राशि बैठ गई है वहाँ पर, 7वें में भी मंगल बैठ गए, तो यहाँ मंगल की पीड़ा लगातार इनको मिल रही है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में ये लगातार फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे इनका घर जो है ज़रूर वेंटिलेटेड होना चाहिए, इसका इंडिकेशन आगे के घर में और मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने सूर्य को अच्छा कर लें तो शनि फिर आराम से आपको फल देगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है। और पिता और भाई से संबंध आपको अच्छे रखने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली आपके संबंध ये जो हैं अच्छे हो नहीं पाते हैं। यहाँ पे शनि और सूर्य की जब युति हो जाती है फर्स्ट हाउस में, जो एनर्जी कॉम्बिनेशन निकलता है ना, तो फिर ये किस तरह के परिणाम और भी दे देगा। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और दोनों ही दुश्मन है, और ये द्वंद्व योग यहाँ पर क्रिएट करने लगता है फर्स्ट हाउस में। सूर्य उच्च का पद है, मतलब बड़ा पद है, और शनि कर्म है, मतलब आपको कर्म कर कर ही उच्च पद मिलेगा लाइफ में। बिना कर्म किए आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे शनि आपको ऐसे फंसा देता है कि काम करवाता है और बड़ी मेहनत कराता है और ज़ोरदार मेहनत कराता है रिजल्ट देने के लिए। आप एक बार फेल होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, तब आप पास होते हैं। इतनी आसानी से आप क्लियर भी नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, नेटिव जो है वो 0 से स्टार्ट करता है यहाँ पे, और वो हीरो बन जाता है। कर्म से यश प्रतिष्ठा, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर शनि के साथ सूर्य बना लेगा
जब एनर्जी कॉम्बिनेशन होगा। तो भाग्य कौन है? सूर्य है और विलंब शनि है, तो आपका भाग्योदय विलंब से होगा। यहाँ पर शनि आपको बैठकर खुद ही बता दे रहे हैं। अच्छा, अगर 5 डिग्री से कम है शनि और सूर्य के बीच का, तो आप देखिएगा शनि अस्त, इनका शनि अस्त है ही नहीं, ठीक, तो इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शनि फिर भी चलो कायदे से काम करेगा, सूर्य उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। खैर, विलंब से भाग्य होगा ये तो यहाँ पर दिख गया। अब पिता पुत्र दुश्मन है, यहाँ पर ये एक और चीज़ दिखता है कि पिता से किसी न किसी वजह से वैचारिक मतभेद बनने की संभावना यहाँ पर बन ही जाती है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जातक जो है ना, अपने पिता से चाहे बाहर से कितना भी लड़ाई कर रहा हो, पर अंदर से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि अगर एक बार इसका पिता कुछ बोल देना तो पूरी दुनिया में आग लगा देगा। अपने पिता को ये अंदर से इतना प्यार करते हैं, भले ही बाहर से ये लड़ाई कर रहे हो, पर पिता को ये इन पर्टिकुलर बहुत प्यार करते होंगे। विचारों में मतभेद होगा, मतलब प्यार तो होगा पर अलगाव रहता है इन लोगों के बीच में, और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग नहीं हो पाती है। ये कॉम्बिनेशन कोई अच्छी बात तो नहीं दिखती है। और जो सेकेंड एनर्जी इनके फर्स्ट हाउस में जनरेट हो रही है वो शनि स्क्वायर और मंगल के बीच में हो रही है। अब यहाँ पर कैसे परिणाम होंगे? ठीक है, तो मंगल जो है वो क्या है? यूथ है, एनर्जी है, गोरा आदमी है, देवता का सेनापति है, अग्रेशन है, हनुमान जी है, पावर है, 8th हाउस पावर ऑफ डेथ है, ठीक है, स्पीड, लाइटिंग, फास्ट है, क्विक है, फेरोशियस है, वीर है, झगड़ालू है, और पुलिस है, टेक्निक है और साहस है। अब शनि क्या है इसके विपरीत में, कि यहाँ पे शनि काला आदमी है, ब्लैक कलर है, और डिले है, दयालु आदमी है, और काम करने वाला आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। ये दास है मंगल का, तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में ये ज़बरदस्त काम करता रहता है। एक तरफ लगन में ये शुभ हो जाता है, दूसरी तरफ वहाँ पे अपनी ताकत भी बढ़ा लेता है 11वां घर मिला के। उसके बाद ये एफ्लिक्शन भी देने लगता है, क्योंकि भैया ये घर तो उनके मालिक का है और शनि यहाँ पर दास बनकर आए हैं और ज़बरदस्त काम करेंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अपने लाइफ में मेहनत करने के लिए। बिना मेहनत के शनि आपको कुछ भी लेने नहीं देंगे, और मंगल तो उन्हें पीड़ा दे ही दिलाते रहे। शनि मंगल आपको पता ही है कि ये द्वंद्व योग है। आपको ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बैठे बैठे इंजीनियरिंग की फील्ड में डाल सकता है, ठीक है। शनि इन मंगल इज बैड, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया, दास और वो मालिक वाला सिस्टम, कि शनि दास है और मंगल जो है वो क्या कहते हैं, मालिक हैं। अब जब शनि जो है मंगल के घर में जाएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, मंगल जब शनि के घर में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। ये चीज़ होती रहती है, मैंने आपको पहले भी कहानी सुना रखी है, सेनापति और दास वाली, ठीक है। तो ये वही परिणाम यहाँ पर भी मिल रहा है, इसीलिए शनि यहाँ पर हमेशा आपको मेहनत कराता दिखाई पड़ेगा। शनि मंगल जो है वो एक इंडस्ट्रियल योग भी है, आप इंडस्ट्रीज से संबंधित हो सकते हैं। 11, 9, 5, 10 में ये अगर योग बनता है तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट योग दे देता है। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर शनि मंगल युति कर रहे हो तो ये डबल मांगलिक योग बना देता है, और ये बहुत ही बुरे परिणाम देता है, स्पेशली टिल द एज ऑफ 28 ईयर्स, ठीक है। तो अब 28 साल तक आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर शनि अकेला है तो इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, पर मंगल की एनर्जी है तो इस तरह के कुछ इफेक्ट आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर शनि बैठे बैठे 7th हाउस को देखता है तो शनि मंगल योग हो जाता है। अब यहाँ पर ये डिवोर्स बता देता है। अगर गुरु की दृष्टि ना पड़े तो फिर ये अलग हो जाएंगे। तो आप जरा सा गुरु की प्लेसमेंट देखिए कि इनकी कुंडली के अंदर गुरु की प्लेसमेंट कहाँ पर है। अब गुरु इनका जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी उनकी दृष्टि, है ना कि नहीं। तो गुरु की दृष्टि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इनकी नहीं पहुँच पा रही है, तो इनका डिवोर्स पक्का है, ठीक है। शनि वायु है और मंगल जो है अग्नि है, तो ये जातक जो है वो भले ही लंगलॉर्ड इनका शनि है, पर ये लड़ते होंगे क्षत्रियों की तरह, फाइटर्स की तरह। इनके पास मतलब ऐसी टाइप की दम होगी कि लड़ाके टाइप के हो जाएंगे। और एज फार एज करियर इज कंसर्न, शनि जो है 10वें और 11वें घर का मालिक है और मंगल 1 और 8 का है। तब 1, 5, 9 में शनि मंगल युति हो तो मंगल एक्टिव हो जाता है, इसका मतलब इनका मंगल एक्टिव है, इनको मंगल की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स भी आपको देगा, गुप्त रूप से आप योजना बनाकर मार सकते हैं, आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है,
क्योंकि आप बहुत ही अत्यंत दयालु हैं। शनि प्रधान कुंडली है ना, और वो लगन में बैठा है शनि। शनि गरीबों का मसीहा होता है। तो अब भाई गरीबों का मसीहा है तो इतना गरीबों का मसीहा बन जाएगा तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे। ठीक है। अब यहाँ जो मंगल की एनर्जी है वो भूमि मशीन्स की एनर्जी है, तो नेटिव जो है वो एक्टिव होगा इंजीनियरिंग वर्क में। मंगल जो है वो स्किल्स देते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई आप टेक्निकल काम भी जानते ज़रूर होंगे। अब मंगल जो है वो बॉडी है, तो प्रोफेशनली आपको अपने काम में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो या फिजियोथेरेपी करवा रहे हो या कर रहे हो, ठीक है। और रेमेडी आपको मंगल की ज़रूर करनी है कि मंगल जो है आपके जो दंगल कर रहे हैं इनको आपको शांत करना है। यहाँ पर आपको एक सुझाव देता हूँ कि ज़मीन पर अगर आप खाएं और ज़मीन पर सोएं तो आपके लिए अच्छे फल मिलेंगे। डिफेंस लाइन जो है वो मंगल शनि मंगल के लिए होती है। शनि मंगल की ये जो शनि यहाँ बैठा हुआ है ये आपको इंजीनियर बना सकता है, वर्दी दे सकता है मंगल की। इंजीनियर बनने के थोड़े बहुत ज़्यादा चांस हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म का भी बिजनेस अगर आप यहाँ करें तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि भाई वर्दी कौन है? शनि और मंगल। यहाँ पे एक एनर्जी निकल ली लगन लॉर्ड में। शनि मंगल इनके लिए अगर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो इन्हें यूनिफॉर्म का बिजनेस कर सकते हैं। अब मार्स जो है वो हस्बैंड है और शनि जो है वो प्रोफेशन है, ठीक है। अब इनके केस में मार्स इनका हस्बैंड तो है नहीं, बड़ा भाई है, बड़ा भाई और प्रोफेशन। तो लेकिन जिनका जो शनि होता है ना लगन में, तो ये कॉम्बिनेशन इनकी मैरिज के बाद इनकी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देती है। लोग कहते हैं कि ये क्या थे और क्या हो गए हैं शादी के बाद। शादी इनकी लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त मतलब अलग से चेंजेस लेकर आएगी लाइफ में इनके, ठीक है। और रिजल्ट्स जो है और प्लैनेट्स के साथ वेरी करते हैं, खैर ये तो अलग चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं वो स्टार्ट पंपिंग हो जाते हैं यहाँ पर। रेस्ट अश्योर्ड कि आपके आफ्टर ऑल दीज डोलड्रम्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और खींचतान के बाद भी शनि आपकी इच्छा पूर्ति करते नजर आते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और शुभ अवस्था में बैठा है, अपने प्लैनेट के साथ बैठा है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप कितने भी पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, कितना डिले हो जाए, लेकिन आप अपने आप को सेटल जरूर कर लोगे। शनि आपको हर रूप से एस्टैब्लिश बनाएगा, आपको नेम फेम भी लाइफ में ज़रूर दे देगा। चांस ये है कि आपको मीट, मांस, अंडा, मुर्गा ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बिकॉज शनि और गुरु दोनों इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। जो ये खाता पीता है उनके साथ फिर ये विरोधी की तरह काम करते हैं। अब हाउस नंबर 2 पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हम 12वां घर देखते हैं। अब सेकेंड हाउस में 12वां घर आकर बैठा है, तो सेकेंड हाउस है किसका पहले हम समझ लें। ये खाने का है, टंग का है, फैमिली मेंबर्स का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, बैंक बैलेंस का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, क्रिएटिव वॉइस का है, ठीक है। अब आपकी वॉइस बड़ी क्रिएटिव होगी, आपकी वाणी में बहुत दम होगा। और 12th हाउस में जो एनर्जी होती है वो राहु और गुरु की होती है, और इसका लॉर्ड जो है वो गुरु होता है। सेकंड हाउस में एनर्जी होती है शुक्र और गुरु की, और इसका लॉर्ड शुक्र होता है। अब शुक्र गुरु जो है वो एनिमीज होते हैं, तो यहाँ पर आप जो है बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग होंगे ऑन फैमिली मेम्बर्स, विच इज़ गुड, ओके। और फॉर हेल्थ एंड स्टडीज़ पर्टिकुलरली, मतलब सेहत और स्टडीज़ के लिए भी पैसा खर्चा करने में आप पीछे नहीं होते हैं। और ये जो है आपको आपके घर से दूर करवाती है, ये कॉम्बिनेशन आपके फैमिली मेम्बर्स से आपको दूर करवा देती है, और आपके कनेक्शन करवा देती है ये कॉम्बिनेशन फॉरेन कंट्रीज़ में या फॉरेन लैंड में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो फॉरेनर्स हो सकते हैं, या किसी वजह से वो फॉरेन में रहते हों या फॉरेन लैंड से उनका कोई ना कोई एसोसिएशन हो। ये एक और चीज़ इंडिकेट करती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स यहाँ पर इंडिकेट करती है। नेटिव जो है वो अपने फैमिली में बहुत रिस्पेक्टेड होता है, पर नेटिव जो है वो हेजिटेट नहीं करेगा अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करने में, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? फॉर अक्वायरिंग वेल्थ। हायर स्टडी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेल्थ इन लाइफ ओवर हियर, मतलब कि आप अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपकी पैसों में इजाफा होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि किसी को अपना घर बेच देना पड़े इन ऑर्डर टू शिफ्ट देयर होम टू फॉरेन लैंड,
कि आप अपना घर बेचकर दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होते भी इस कॉम्बिनेशन की वजह से दिखाई पड़ते हैं। और 12th इन सेकंड मीन्स कि 7th में जो है वो 8th में बैठा हुआ है और सेकंड जो है वो 4th में बैठा हुआ है। तो ये जो है वो इल हेल्थ देगा किसको, लाइफ पार्टनर को और मैरिड लाइफ को। ससुराल से ये मतभेद दे सकता है और हो सकते हैं कि वहाँ से मतभेद हो, क्योंकि यहाँ से 8th हाउस को भी ससुराल को यहाँ से देखा जाता है 2nd हाउस से, ठीक है। और यहाँ पर ये एस्पेक्ट कर रहा है किससे, दूरी के घर से, लॉस ऑफ मतलब एज अ डिस्टेंस के घर से 12th हाउस से।